किसान भाइयों को नमस्कार। नमस्कार। और हमारे सर वरिष्ठ गन्ना प्रबंधक सर देवेंद्र सर हैं और ये बताएंगे शरदकालीन में गन्ना क्यों बोए और इसके क्या क्या महत्व हैं और क्या क्या मतलब फ़ायदे हैं इसके। देखिए नमस्कार। जितेंद्र जी, ये खैर बहुत अच्छी बात है। देखिए किसान भाइयों को मेरा सभी को नमस्कार। देखिए ये जो शरदकालीन गन्ना बुआई है ये अब स्टार्ट हो गई है। जैसे कि अब हमारे हरियाणा चीनी मिल में भी बहुत किसानों ने गन्ने की जो है अब बुआई स्टार्ट कर दी है। ये शरदकालीन गन्ने की बुआई क्यों जरूरी है? देखिए शरदकालीन गन्ने की बुआई यूँ जरूरी है। नंबर एक बात तो इसके अंदर उत्पादन बहुत ज़्यादा आता है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त आपको जिस प्रजाति का बीज, जो भी सबसे अच्छा बीज हो, आप उसको चुन सकते हैं, क्योंकि सभी के पास गन्ना होता है और गन्ने के बीज के चुनाव करने में आपको आसानी होती है। तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो शरदकालीन गन्ना बोया जाता है, क्योंकि उसको वक्त ज़्यादा मिलता है, तो अगर आपने उसका जमाव अच्छा ले लिया तो उसके अंदर टीलर्स भी अच्छे आएंगे। और जो मिलेविन केन होते हैं, यानी कि जो चीनी मिल को सप्लाई करने वाले गन्ने होते हैं, अगर मैं किसान की साधारण भाषा में लाऊं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे तो किसान का उत्पादन ज़्यादा होगा, और अगर किसान का उत्पादन ज़्यादा होगा, चीनी मिल को तो गन्ना ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ साथ किसान का उत्पादन साथ होगा तो उसकी आर्थिक उन्नति यानी कि उसको लाभ भी ज़्यादा होगा। और इस वक्त के गन्ने बोए हुए में जो शरदकालीन में गन्ना बोए किसान भाई लगाते हैं, उसमें कीट और बीमारियों का आपतन भी कम होता है। जी है सभी किसान भाइयों से कि इस वक्त अपने जो भी खेत खाली हैं उन्हें जल्द से जल्द तैयार करके ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल में गन्ना बोएं। और उसमें 3-4 चीज़ों का ध्यान रखें मेरे किसान भाई। एक, टाइमली प्लांटिंग। दूसरी, ट्रीटमेंट ऑफ सीड, यानी कि जो बीज है उसका आप जो है शोधन करें। तीसरी बात, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा को अपनी भूमि में अवश्य डालें। ट्राइकोडर्मा को आप डालेंगे तो जो जमीन से लगने वाले कीट और जो बीमारियां हैं उसको वो ट्राइकोडर्मा खत्म कर देता है। दूसरी बात है, ट्राइकोडर्मा क्या होता है कि वो एक डिकम्पोजर भी होता है, और जो फसल अवशेष होते हैं उनको गलाकर जमीन की जो उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाने में भी ट्राइकोडर्मा का बहुत बड़ा महत्व होता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि टॉप पोर्शन की बुआई। अगर आपको लगता है कि नीचे के गन्ने में कोई रूट्स वगैरह आ गई हैं तो आप गन्ने के ऊपरी हिस्से की बुआई करेंगे तो आपका जमाव ज़्यादा होगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप एक प्रॉपर डिस्टेंस पे गन्ने की बुआई करें, कम से कम 4 फीट अगर आप गन्ना बुआई करेंगे तो एक छोटा मिनी ट्रैक्टर्स होता है, उसमें मशीनीकरण से आप गुड़ाई, निराई, सिंचाई सब कुछ कर सकते हैं। सिंचाई तो खैर ट्यूबवेल से होगी, लेकिन उसके अंदर जो इंटरकल्चर के कार्य होते हैं वो आसानी से होते हैं, और उसके अंदर हवा का आवागमन अच्छा हो जाता है। तो आपके टीलर्स ज़्यादा निकलते हैं। टीलर्स जो निकलते हैं वो गन्नों में परिवर्तित ज़्यादा होते हैं। गन्ना आपका गिरता नहीं है, उत्पादन आपका अच्छा होगा। तो मेरा सभी किसानों से फिर अब पुनः आग्रह है कि जल्द से जल्द जो खेत खाली है उनको प्रॉपर खेत की तैयारी करके और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल में अपनी उत्तम सर्वोत्तम प्रजाति का गन्ने की बुआई करें। धन्यवाद।